सो लेट मी बी वेरी क्लियर नाउ, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बहुत इजी है, जितना मैं बताऊंगा उतना करना। बच्चे लोग 2 पेज देखते हैं टेस्ट में डर जाते हैं, अरे बाप रे इतना सारा कैसे होएगा? कुछ नहीं बहुत इजी है। कुछ कुछ चीजें याद रखना, कुछ कुछ चीजें पता होनी चाहिए, दैट्स इट। बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। देखो बेटा, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेरे बच्चों, मेटल्स हैज द प्रॉपर्टी टू गिव इलेक्ट्रॉन्स। मेरी टीचर बोलती थी मेटल्स अंबानी है और नॉन मेटल्स दे टेक इलेक्ट्रॉन। बच्चा जो देगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है? क्या बोलेंगे उसको हम? इलेक्ट्रो, ठीक है, इट इज गिविंग इलेक्ट्रॉन ना, सो इट इज बिकमिंग पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज को दे रहा है तो पॉजिटिव बनेगा ना। लाइक सोडियम है 8,1, ये न्यूट्रल है फिलहाल, बट इट इज गिविंग वन इलेक्ट्रॉन, तो इट विल बिकम पॉजिटिव ना, Na+ हो जाएगा ना। अब मेटल, नॉन मेटल्स क्या होंगे? इट टेक्स इलेक्ट्रॉन, सो इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ ले रहा है। इंसानों का भी ऐसे ही होता है, जो बहुत देता है, दान करता है, वो हमेशा पॉजिटिव रहता है इंसान, और जो लेता ही रहता है, सिर्फ सिर्फ लेता ही रहता है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। एक बात हमेशा मेरी याद रखना, इंसान को दानवीर बनना चाहिए। कर्ण की तरह बनो, कर्ण, महाभारत में कर्ण है, उसने अपने पूरे जीवन में सिर्फ दान दिया है, गरीबों में दान दिया है, लोगों में दान दिया है। दान दो, दान देने का और अच्छे काम हमेशा करने का, तो ये मेटल की तरह बनने का, टू गिव इलेक्ट्रॉन्स। वो भी क्यों देता है, उसका भी रीजन है। देखो अपना भी रीजन होता है, क्यों देते हैं अपन, अपने को दिल में अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। वैसे मेटल देता है तो वो बहुत स्टेबल बन जाता है, और जब नॉन मेटल लेता है तो वो स्टेबल बन जाता है, तो लेना देना चलता रहता है ये, ठीक है बच्चों? यही कंसेप्ट है बस, टू गिव इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, टेक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब बात को समझना, बुक में सब कचरा करके रखा है, कुछ तुमको इतना फालतूगिरी का कुछ करके जरूरत नहीं है, ठीक है? खाली तुमको इतना पता होना चाहिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को देने का वो इफेक्ट जो होता है, ठीक है? और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स को लेने की वजह से वो इलेक्ट्रोनेगेटिव बनता है। बस इतना पता होना चाहिए। अब तुम लोग को मैं कंसेप्ट सिखाता हूँ लॉजिकली, ठीक है? तुम्हारा पूरा टॉपिक हो जाएगा ये। 2 पेज है ना टेक्स्ट बुक के, वो 2 मिनट में हो जाएंगे तुम्हारे, 2 मिनट के अंदर अंदर। देखो इतना ईजी है बच्चों, इतना लॉजिकली बताऊंगा ना, मजा आ जाएगा तुम लोगों को। बच्चों, ये लिथियम है, ये सोडियम है। एक बात बताओ, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब क्या? मेटल का कैरेक्टर क्या है, मेटल का कैरेक्टर क्या है? टू गिव इलेक्ट्रॉन। बच्चों, दोनों में से कौन इलेक्ट्रॉन आसानी से दे पाएगा? इधर मम्मी पापा है, इधर मम्मी पापा है। सुनो सुनो सुनो, ये मम्मी है, ये मम्मी है, पापा है, ये मम्मी है, ये पापा है, ठीक है? अब तुमको जाना है पार्टी करने बाहर, घूमने फिरने बाहर जाना है, ठीक है? यू वांट टू गिव, यहाँ पर तो मम्मी पापा के तुम नजदीक में हो, न्यूक्लियस के नजदीक में हो, न्यूक्लियस की निगरानी में हो, मम्मी पापा की निगरानी में हो, तो जा नहीं पाओगे, मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो, मम्मी पापा के बाद 8 लोग और है, उसके बाद तुम हो, तो यहाँ पर तुम दूर हो ना, तो तुमको जैसे निकलना है तुम अटक जाओगे। तो बच्चा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देना इजी है, वटकना इजी है, क्योंकि तुम दूर हो। ये दूरिया, इन राहों की दूरिया, तो इस दूरियों की वजह से क्या होगा, ये न्यूक्लियस से दूर है, जितना न्यूक्लियस से दूर, उतना उस पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तुम नजदीक हो मेरे, पढ़ाई नहीं करोगे तो मार सकता हूँ तुमको, मैं डांट सकता हूँ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन तुम नजदीक हो गए तो मैं बोल सकता हूँ मैं, आजा आजा आजा। लेकिन अगर तुम दूर हो, घर पे हो अपने अपने में, तो वो कुछ नहीं बोल सकता। तुमको जो करना है कर, तुम्हारा मन होगा भी मीटिंग लेफ्ट करना है तुम कर सकते हो, तुम्हारा मन होमवर्क ना करना तुम कर सकते हो, बराबर के नहीं? लेकिन अगर मम्मी पापा की निगरानी में हो, मेरी निगरानी में हो, ज्यादा दूर नहीं जा सकते। बात को समझते हो कि नहीं समझते? बात समझते हो कि नहीं समझते बच्चा? तो बेटा, अब लॉजिकली समझो, चलो अब लॉजिकली समझो। अब मैं ग्रुप की बात करता हूँ, डाउन अ ग्रुप,
डाउन अ ग्रुप, एकदम लॉजिकली। हाँ, डाउन अ ग्रुप क्या होता है? एटॉमिक साइज क्या होती है? इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है? ऐसा था, ऐसा था, ऐसा हो गया। साइज बढ़ रही है बेटा, बराबर के नहीं? साइज बढ़ रही है, न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है। डाउन अ ग्रुप, जब आप ग्रुप में नीचे जाओगे, ये लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, जैसे आप नीचे जाओगे शेल्स बढ़ जाएंगे। शेल्स बढ़ेंगे ना अक्रॉस अ पीरियड, अक्रॉस अ पीरियड, जब लेफ्ट टू राइट जाओगे पीरियड में, है ना? वो मैं बताता हूँ। सो एटॉमिक साइज यहाँ पर क्या होने वाली है? यहाँ पर इंक्रीज होने वाली है। अब लॉजिकली सोचो एकदम, एटॉमिक साइज नीचे इंक्रीज होगी, शेल्स बढ़ेंगे, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगा, तो बच्चों इसका इलेक्ट्रॉन देना इजी है कि इसका इजी है? पोटेशियम का इजी है क्योंकि वो दूर है। सो एज यू गो डाउन द कैपेसिटी, द टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की बढ़ जाती है। सो जब नीचे जाओगे तो देखो, एक चीज याद रखना हमेशा, एक चीज हमेशा याद रखना, बहुत अच्छे से याद रखना। जब आप नीचे जाओगे बच्चों, तो होगा क्या? आपके न्यू शेल ऐड हो जाएंगे, आपका न्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो जाएगा, बराबर के नहीं? बराबर के नहीं? एंड एक लाइन लिखाता हूँ, टेंडेंसी, जो आदत है, जो टेंडेंसी है, द टेंडेंसी, द टेंडेंसी of the atom, of the atom to lose what? To lose what? Electron increases. To lose electron increases। बच्चों बात को समझ रहे हो? जैसे नीचे जाओगे डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को देना, फेंकना, भगाना इजी हो जाएगा। अरे हाय ना बोलो। अरे भगाना इजी होगा मतलब क्या? मेटल क्या चाहता है? एक मेटल क्या चाहता है? एक मेटल क्या चाहता है? व्हाट आर मेटल वांट्स? एक मेटल को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन को दो, इलेक्ट्रॉन को दो। और जैसे नीचे जा रहे हो, जैसे नीचे जा रहे हो, जैसे नीचे जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन को देना आसान हो रहा है, इलेक्ट्रॉन देना आसान हो रहा है। मतलब क्या इंक्रीज हो रहा है? नीचे जा रहे हो तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है? मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। एज यू गो डाउन अ ग्रुप, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। मेरे बच्चों बात को समझो, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? ध्यान दो इसको, समझ रहा है लॉजिकली? लॉजिकली समझना, रट्टा मत, रट्टा मारोगे फंस जाओगे बेटा, याद रखना। तो जैसे डाउन ग्रुप जा रहे हो, नो शेल्स इंक्रीज हो रहा है, शेल्स इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है क्योंकि न्यूक्लियर से दूर है ना अभी। देखो इन दोनों के पीछे बहुत अट्रैक्शन है, बहुत है, दोनों प्यार में एकदम। लेकिन जैसे दूर जा रहे हैं, दूरिया, इन राहों की दूरिया, अरे आजा आजा दूर, बुम, दूर हो गए, तो क्या हो जाएगा? इनका बिछड़ना इजी हो जाएगा, इसको कोई मिल जाएगा ये चला गया, इसको कोई मिल जाएगा चला गया, बराबर की कठपुतली का खेल चलेगा यहाँ पर, बराबर के नहीं? अपने आप को काबू रखो भाई, अच्छा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का जाना इजी होगा, इतना समझ जाओ। और इलेक्ट्रॉन का जाना इजी मतलब अच्छा मेटल। तो एज यू गो डाउन द ग्रुप, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? अक्षी बोल रहे गुड एग्जाम्पल, लॉल। अक्षय को वो सब अच्छा लगता है। ठीक है ठीक है। तो बच्चों अब तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो अक्रॉस अ पीरियड, अक्रॉस अ पीरियड प्रिडिक्ट कर सकते हो, अक्रॉस अ पीरियड, अक्रॉस अ पीरियड प्रिडिक्ट कर सकते हो। Across a period, atomic size decreases. हाँ, अब तुम लेफ्ट टू राइट जा रहे हो बच्चों, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो। अब बात को समझने की कोशिश करना। लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो क्या होगा? साइज डिक्रीज हो रही है, साइज डिक्रीज हो रही है, मतलब वो न्यूक्लियस से करीब है, जुड़ा हुआ है यहाँ पर वो। और जो जुड़ा हुआ होगा तो क्या होगा?
न्यूक्लियस से पकड़ा हुआ रहेगा, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा। अगर मेरे पास कोई है मैं उसको जाने थोड़ी ना दूंगा कि भाई नहीं तू जा, जी ले अपनी जिंदगी, नो मोर, ऐसा थोड़ी ना होता है। मेरे पास तो जाने नहीं दूंगा, बराबर कि नहीं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को वो जाने नहीं देगा, इलेक्ट्रॉन को बोलेगा तेरे को जाने का है मत जा। लेकिन यहाँ पर क्या है, पहली फुर्सत में निकल, बराबर के नहीं, जा सकता है वो। लेकिन जैसे तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे बच्चों, साइज कम होगा, साइज कम होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा बच्चों, न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज, बहुत अट्रैक्शन है, तो इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकेगा। और मेटेलिक कैरेक्टर मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, टेंडेंसी, हाँ, टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, देयरफॉर यहाँ पर मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा, बहुत बुरा हुआ। लेकिन मेरे बच्चों, हाँ एक्सीलेंट रिया, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा लेकिन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, क्लियर है भाई, हो गया आवाज क्लियर है। चलो बढ़िया, अब लेकिन एग्जाम में तो ऐसा लिखना नहीं है, एग्जाम में कैसे लिखना है मैं तुमको बता दूंगा, डोंट वरी, आई विल। अब डाउन अ ग्रुप अक्रॉस अ पीरियड रिवाइज करते हैं बच्चों, रिवाइज करते हैं, रिवाइज करते हैं, रिवाइज करते हैं, रिवाइज करते हैं। डाउन अ ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस और मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ पर साइज इंक्रीज हो रही है, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है, इसके वजह से इलेक्ट्रॉन इजीली निकल सकता है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रही है, साइज डिक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन निकल, पहली फुर्सत में निकल नहीं सकता, नहीं सकता, जाना भी हो तो भी नहीं जा सकता, इतना जुड़ा हुआ है अपने माँ बाप से कि नहीं भाई मैं नहीं जा पाऊंगा, तुम जाओ जी लो अपनी जिंदगी, बट मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि एक चुटकी सिंदूर की कीमत ये इलेक्ट्रॉन क्या जाने, एटम का स्वाद होता है एक चुटकी सिंदूर, हर इलेक्ट्रॉन का ख्वाब होता है एक चुटकी सिंदूर, हर इलेक्ट्रॉन चाहता है वो निकले लेकिन नहीं निकल सकता ना, क्योंकि नजदीक है ना, एक चुटकी सिंदूर से, एक चुटकी सिंदूर से न्यूक्लियस से नजदीक है ना, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये हो गया बेटा कंसेप्ट इन हेलोजन फैमिली, लास्ट टॉपिक है ग्रेडेशन इन हेलोजन फैमिली। मतलब हेलोजन फैमिली में जब आप नीचे जाते हो तो क्या क्या चेंजेस जो है आपको देखने मिलता है, क्या क्या आता है हेलोजन में, फर्स्ट क्लास बिरयानी, हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह सब आता है, बराबर कि नहीं। ये ग्रुप 17 है, पहली चीज तो तुमको ये पता होनी चाहिए, बराबर कि नहीं। बच्चों हाँ। एक्चुअली पता है सब कैसे होता है, ये ऐसे होता है सब। इनका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इनका जनरल फॉर्मूला, इनका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मतलब सब में कांस्टेंट क्या है, सब में कांस्टेंट क्या है, टू, टू, दिस x कैन बी एनीथिंग, दिस x कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, बट दिस इज रिमेनिंग कांस्टेंट, तो इसको हम जनरल फॉर्मूला बोलेंगे इसको, क्योंकि 2 तुम्हारा क्या है, तुम्हारा 2 कांस्टेंट है, ये x क्या है, इट कैन बी एनीथिंग, बराबर कि नहीं, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, दिस x कैन बी एनीथिंग, बराबर कि नहीं, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। अब बच्चों एक और क्वेश्चन टीचर्स बड़े पूछते हैं, ये दोनों गैसेस है, बहुत ही जबरदस्त एकदम भीष्म तरह से रिएक्ट करता है, तुम्हारा जो लिक्विड है ये ब्रोमीन है वो तुम्हारा लिक्विड है, ठीक है, आयोडीन तुम्हारा सॉलिड है, तो जैसे नीचे जा रहे हो गैस, लिक्विड, सॉलिड, ये टीचर्स बड़ा पूछते हैं तुम्हारे स्कूल्स में, क्लियर है, क्लियर है। और डू यू नो में से तो बोर्ड्स को इंस्ट्रक्शन है, ज्यादा के पूछते नहीं है। अच्छा बातें अगर क्लियर है बच्चों तो एक टेक्निक बता दूं इस चैप्टर की, बड़े क्वेश्चन आएंगे तुमको कि कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है वो, इनके शेप में चेंजेस तो होते हैं। हाँ वेलकम टू क्लास 11th, अगर कभी तुमको वो लेक्चर चलेगा तो बताऊंगा, होता है सबका रीजन है बेटा, बिल्कुल रीजन है सबका,
बताऊंगा डेफिनेटली, बट दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ना, तुम जो चीज इधर नहीं पढ़ते वो तुम क्वेश्चंस रखते हो अपने माइंड में और फिर वो आगे क्लास में तुम फॉरवर्ड करते हो। ये सब बातें हैं बच्चों, अगर वो बताने जाऊंगा तो अभी टाइम का मर्यादा नहीं रहेगी अपनी। ठीक है, ये सब आधा आधा क्यों देते हैं? आधा आधा नहीं है बेटा ये सब, ऐसा मत सोचो, अगर सब कुछ डाल देंगे फिर आगे क्या पढ़ोगे तुम लोग, कुछ सवाल होने चाहिए ना तुम्हारे अनआंसर्ड। अब बच्चों, ग्रुप कोई भी एक एलिमेंट है, वो कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है और वो कौन से पीरियड में बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई हैव मैग्नीशियम 2,8,2, इसको देख करके मैं कैसे पता कर सकता हूँ कि कौन से ग्रुप में कौन से पीरियड में बिलोंग करता है। तो बच्चों याद रखना, ग्रुप के लिए ऑलवेज लुक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 है यहाँ पर, इट विल बिलोंग इन ग्रुप 2, ग्रुप 2। इट विल बिलोंग इन ग्रुप 2। और पीरियड के लिए नंबर काउंट करो, कितने शेल्स है, कितने नंबर के हैं? 1 2 3, 3। 3 शेल्स है ना, 3। थर्ड पीरियड। हाँ। कोई भी एग्जांपल ले लो, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। क्लियर, टेक्निक बता दी तुम लोगों को मैंने, ठीक है। चलो भैया, पोटेशियम का, हाँ पोटेशियम का ले लो, पोटेशियम 2,8, 19 आता है। 8,1 19 है बराबर, तो क्या हो जाएगा 1 है, तो इट विल बिलोंग टू ग्रुप 1, और 1 2 3 4 तो पीरियड 4। फोर्थ पीरियड। क्लियर है, हाँ। फिर हाँ। भैया हमको तो और एग्जांपल दो आप, ठीक है ले लो, कैल्शियम 2,8,8,2, 2 आ गया, ग्रुप 2, 2 वैलेंसीज, और पीरियड क्या हो जाएगा, पीरियड 2। 4 4। अच्छा भैया एक और पीरियड क्वेश्चन 4, है। बोलो बेटा बोलो, पीरियड 4